गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले 4 वीडियो में हमने संधि के नियमों के बारे में बात की थी। स्वर संधि के 4 नियम पिछले 4 वीडियो में हमने पढ़े थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उनके उदाहरण देखे थे। उसके बाद हमारा अगला जो वीडियो है उसमें हम स्वर संधि के 5वें भेद के बारे में बात करते हैं। स्वर संधि का 5वां जो भेद है उसका नाम है वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची। सूत्र के अनुसार जैसे सूत्र में बताया गया वृद्धि रेची, तो वृद्धि के हिसाब से हम वृद्धि संधि जानेंगे। सूत्र के अनुसार संधि में बताया गया है कि ए आ वर्ण परे एच वर्ण होने पर पूर्व व पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। वृद्धि संधि सूत्र है वृद्धि रेची। सूत्र के अनुसार बताया गया है कि इस संधि में ए या आ वर्ण के बाद में यदि एच वर्ण हो तो पूर्व यानी पहले और पर यानी बाद में, पहले और बाद में जो वर्ण हैं उन दोनों के स्थान पर एक वृद्धि एक आदेश हो जाता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि इस संधि में एच वर्ण दिया गया है कि एच वर्ण कौन से हैं। तो एच वर्ण में जो हमारे पास आते हैं वो हैं ए ओ आई औ और री। एच वर्ण कौन से वर्ण कहलाता है? ये एच वर्ण बताया। सूत्र के अनुसार और परिभाषा के अनुसार बताया गया है कि एच वर्ण होने पर किससे, यानी कि ए आके बाद में, ए या आके बाद में एच वर्ण होने पर उस दोनों के स्थान पर हम एक आदेश करेंगे। एच वर्ण पर क्या होगा? एक आदेश। एक आदेश मतलब होगा क्या आदेश होगा? यदि ए या आ के बाद में ए है तो उसको हम क्या करेंगे? आई। ए या आ के बाद में ए है तो उसके क्या करेंगे? आई। ए या आ के बाद में ओ है तो उसको हम क्या करेंगे? औ। ए या के बाद में ओ है तो तुम क्या करेंगे? औ। और ए या आ के बाद में अगर री ऋषि वाला है तो हम उसको क्या करेंगे? र, आर। तो ये 3 आदेश होंगे इसके स्थान पर, एच वर्णों के स्थान पर। वृद्धि रेची सूत्र के आधार पर बताया गया है कि वृद्धि संधि में ए या आ वर्ण के बाद में यदि एच वर्ण हो तो उनके स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। आदेश क्या होता है कि एच वर्ण है ए ओ आई ओ, और उनको आदेश क्या होगा? उनको आदेश होगा ए
IOR। ठीक है, तो ये परिभाषा आपने समझ ली है। इसी के आधार पर हम इन सभी के उदाहरण हम करते हैं। तो इस प्रकार से कितने नियम हो गए? 1 2 3 4 5 नियम हो गए। तो वृद्धि संधि कितने नियम हो गए? 5 नियम हो गए। 5 नियम। कितने नियम हो गए? 5 नियम। पहला नियम है इसका, ए या आ के बाद में यदि ए है, ए या आ के बाद में यदि ए है तो उसको हम वृद्धि एकादेश कर देते हैं। दूसरा, ए या आ के बाद में यदि ओ है तो उसको हम क्या आदेश करेंगे? औ आदेश करते हैं। तीसरा है, ए या आ के बाद में यदि आई आ जाता है तो उसको हम क्या करेंगे? आई करेंगे। ए या आ के बाद में यदि औ तो उसको क्या करेंगे? औ आदेश हो जाएगा। और पांचवा जो नियम है, ए या आ के बाद में यदि ऋषि वाला र आ जाता है तो उसको हम आर आदेश कर देते हैं। इस प्रकार से वृद्धि संधि के ये 5 नियम हैं। इन पांचों नियम के आधार पर हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 कहता है कि ए या आ के बाद में यदि ए हो तो हम क्या करेंगे? आई। तो उदाहरण लेते हैं हम इसका। फर्स्ट नियम, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण है हमारे पास में जन प्लस एकता। जन प्लस एकता। अब देखें इधर इस न के अंदर स्वर लगा हुआ है ए स्वर, और उसके सामने ए है तो ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो जन आधा न प्लस आई प्लस ता मिलाएंगे तो हमारे पास जो शब्द बनता है वो बनेगा जनेकता। जन प्लस एकता बराबर जनेकता। दूसरा जो उदाहरण है वह है 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 के अंदर ए स्वर है, सामने आई है, सामने ए स्वर है, तो क्या बनेगा? आई। 1 प्लस आई प्लस क मिलाएंगे तो हमारे पास बनेगा एक कई क। तीसरा उदाहरण, तथा प्लस एव। नॉर्मली सबको पता है तथा प्लस एव बराबर क्या होता है? तथैव। लेकिन किस प्रकार से बनता है? था में आ स्वर, सामने ए स्वर बराबर क्या हो जाएगा? आई। तो आधा थ प्लस आई प्लस व मिलाएंगे इसको तो क्या बनेगा? तथैव। तथैव। इसी प्रकार से एक और इसका उदाहरण है जो भी सामान्य रूप से सबको पता रहता है, सदा प्लस एव बराबर सदैव। सदा प्लस एव बराबर सदैव। आ स्वर है, आगे आगे ए है बराबर आई। सद प्लस आई प्लस व बराबर सदैव। इस प्रकार से पहले नियम के 4 उदाहरण हैं, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में दूसरा जो नियम है वह है ए
आ के बाद में यदि ओ है तो उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, औ। दूसरा नियम है ए आके बाद में यदि ओ है तो क्या होगा, औ। दूसरे नियम का पहला उदाहरण, गंगा प्लस ओ घ, गंगा प्लस ओ घ, प्लस के पहले आस्वर, प्लस के बाद में ओ है तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, औ। क्या करेंगे, औ। गंग प्लस औ प्लस घ, गंग प्लस औ प्लस घ बराबर गंगोघ। दूसरा उदाहरण, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, नैम में स्वर है, नैम में कौन सा स्वर है, ए स्वर है, सामने ओ बराबर औ, व न प्लस औ प्लस शधि, मिलाएंगे इसको तो बनेगा वनौषधि। तीसरा उदाहरण है महा प्लस ओजस, महा प्लस ओजस, यहाँ पे है में आस्वर है और उसके सामने ओ, वृद्धि एकादेश क्या होता है, औ। मह प्लस औ प्लस जस बराबर महोजस, महोजस। दूसरे नियम का चौथा उदाहरण है जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ, लय में स्वर लगा हुआ है, ए स्वर, सामने ओ बराबर वृद्धि एकादेश क्या होता है, औ। जल प्लस औ प्लस घ बराबर जलोघ। उदाहरण उतार ले,
ये था हमारा वृद्धि संधि का दूसरा नियम। इसके बाद हम चलते हैं आगे नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 है ए आ के बाद में यदि आई हो तो उसको वृद्धि एक आदेश क्या हो जाएगा, आई। नियम 3 है ए आ के बाद में यदि आई तो उसको वृद्धि एक आदेश क्या हो जाएगा, आई। तीसरे नियम का पहला उदाहरण है देव प्लस ऐश्वर्यम। देव प्लस ऐश्वर्यम, यहाँ पे पूर्व में क्या है, ऐश्वर्य, और पर अर्थात बाद में क्या है, ऐश्वर्य। पूर्व और पर में वृद्धि एक आदेश क्या हो जाएगा, ऐ आदेश हो जाएगा। तो दे वह में से स्वर निकाला, इसलिए वह रह जाएगा आधा। दीर्घ वृद्धि आदेश बराबर ऐ स्वरियम, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये दैवैश्वर्यम। दैवैश्वर्यम। दूसरा है उदाहरण नृप प्लस ऐश्वर्यम। नृप प्लस ऐश्वर्यम, पहले कौन सा स्वर है, और उसके सामने आई, वृद्धि एक आदेश क्या हो जाएगा, आई। नी आधा प प्लस आई प्लस स्वरियम, मिलाएंगे इसको तो क्या बनेगा, री पै स्वरियम। द्विपैश्वर्यम। तीसरे नियम का तीसरा उदाहरण है महा प्लस ऐश्वर्यम। महा प्लस ऐश्वर्यम, प्लस के पहले आ स्वर है और उसके बाद में आई स्वर है, दोनों को वृद्धि एक आदेश क्या हो जाएगा, आई। क्या आदेश होगा, आई आदेश हो जाएगा। म ह है याद आ जाएगा क्योंकि स्वर निकाल लिए, इसलिए मिलाएंगे तो हमारे पास जो शब्द बनेगा वो बनेगा महेश्वर्यम। महेश्वर्यम। इस प्रकार से वृद्धि संधि का तीसरा नियम। वृद्धि संधि का जो चौथा नियम जो है वह है ए आ के बाद में ओ। देखते हैं, जो भी उदाहरण यहाँ पे बोर्ड लिखा रहता है उनको साथ के साथ उतार लें, ज्यादा सही रहेगा। चौथा नियम है ए या आ के बाद में यदि औ हो तो वृद्धि एक आदेश क्या हो जाएगा, औ। पहला उदाहरण है तव प्लस औदार्यम।
तौ प्लस औदार्यम, वह में से स्वर निकाल लिया है और ए के आगे क्या है औ, वृद्धि एकादेश क्या हो जाएगा औ, वृद्धि एकादेश क्या हो जाएगा औ, तो आधा व प्लस औ प्लस दार्यम, तौ प्लस औ प्लस दार्यम, तो क्या बनेगा तवो दार्यम। दूसरा जो इसका उदाहरण है वह है महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, है में कौन सा स्वर है आ स्वर है, उसके आगे क्या है औ बराबर औ, म ह प्लस औ प्लस शधि, मह प्लस औ प्लस शधि, क्या बनेगा महौषधि। इसके बाद तीसरा जो उदाहरण है इसका वह है जन प्लस औचित्य, जन प्लस औचित्य, ऐश्वर्य है न में, और उसके बाद में क्या है औ, बराबर वृद्धि एकादेश क्या होगा औ, ज न प्लस औ प्लस चित्य, जन प्लस औ प्लस चित्य, जो सब बनेगा वह बनेगा जनौ चित्य, जनौ चित्य। इसके बाद है चौथा नियम, पांचवा नियम, वृद्धि संधि का पांचवा नियम है ए या आ के बाद में यदि विषि वाला री आ जाता है तो उसको वृद्धि आदेश क्या होगा आर, क्या आदेश होगा आर। नियम 5 है ए आके बाद में री तो क्या होगा आर। पांचवा नियम ए या आके बाद में यदि री आ जाता है ऋषि वाला तो उसको हम क्या करेंगे आर, आर, आर वृद्धि हो जाएगी। उदाहरण एक, उदाहरण है प्र प्लस विच्छति, प्र प्लस विच्छति। अब प्र में कौन सा स्वर लगा हुआ है ए स्वर लगा हुआ है और ए के बाद में वी ऋषि वाला तो इसको वृद्धि एक आदेश क्या होगा आर, क्या आदेश होगा आर। प्र में से स्वर निकाला आधा प्र प्लस आर प्लस
क्षति, प्र प्लस आर प्लस क्षति, प्र में आ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा ये प्रा, प्रा प्लस प्र प्लस क्षति। अब देखिए इधर यहाँ पे प्र के आगे स्वर था आ, तो आ को हमने प्र में मिला दिया तो ये हो गया प्रा, लेकिन र के आगे कोई स्वर नहीं है और र के आगे कोई स्वर नहीं है तो र आगे वाले व्यंजन के ऊपर मात्रा के रूप में लग जाता है, तो प्रा 6 र की मात्रा और ती प्राक्षति। दूसरा इसका उदाहरण है सुख प्लस ऋतः, सुख प्लस ऋतः। यहाँ पर ख के अंदर एस वर्ण लगा हुआ है और उसके आगे री है तो क्या हो जाएगा वो आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर। जब वो ख में से स्वर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये सुख प्लस आर प्लस त, सुख प्लस आर प्लस त। देखें आगे सु ख में हमने आ मिला दिया तो क्या हो जाएगा वो सुखा, र प्लस त, सुखा प्लस र प्लस त। चूंकि यहाँ पे र के आगे कोई स्वर नहीं है तो र आगे वाले व्यंजन के ऊपर चलेगा तो क्या बन जाएगा ये सुखार्तः, क्या बनेगा सुखार्तः। इसके बाद इसका तीसरा जो उदाहरण है, तीसरा जो उदाहरण है इसका वह है कंबल प्लस ऋणम, कंबल प्लस ऋणम। देखिए इधर ल में कौन सा स्वर है ए स्वर है, ल में कौन सा स्वर है ए, और ए के आगे क्या है वी, तो ए प्लस वी बराबर नियम अनुसार क्या बनेगा आर, आर वृद्धि होगी। जब आर वृद्धि होगी तो हमारे पास क्या रहेगा कंबल हलंत प्लस आर प्लस ऋणम, कंबल प्लस आर प्लस ऋणम। अब देखिए इधर कंबल ले में आप लाते कंबला, कंबला प्लस र प्लस ऋणम। अब र के आगे कोई स्वर नहीं है तो हमारे पास क्या शब्द बनेगा ये कंबलार्णम, क्योंकि र आगे वाले व्यंजन के ऊपर चले जाता है क्योंकि इसमें आगे कोई स्वर नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारी स्वर संधि का पांचवा जो नियम है वृद्धि संधि ये पूरा हुआ। इसके कितने नियम है 5 नियम है, पांचों नियम के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों के आधार पर और इन नियमों के आधार पर वृद्धि संधि बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्वर संधि का अगला जो भेद है वह है पूर्व रूप। कौन सा रूप? पूर्व रूप संधि।
स्वर संधि का छठा जो रूप है वह है पूर्व रूप संधि। सूत्र है इसका पूर्व रूप संधि का इंगणा ए रह पदांता एड पदांता दति एड पदांता दति। क्या सूत्र है इसका? एड पदांता दति। सूत्र के अनुसार संहिता के विषय में संहिता मतलब संधि के विषय में बताया गया है कि पदांता एंग अर्थात पद के अंत में पद कौन सा? पूर्व वाला। पद के अंत में यदि एड हो तो पद के अंत में एड हो तथा बाद में पद के अंत में क्या हो? एड हो तथा बाद में क्या हो? ह्रस्व मतलब छोटा क्या हो? ए स्वर। तो पूर्व व पर के स्थान पर क्या हो जाएगा? अवग्रह। क्या होगा? अवग्रह का निशान लगाया जाएगा। जो कि ए स्वर का उच्चारण करता है। एक बार वापस समझ लें इसको। पूर्व रूप संधि है, संधि का छठा रूप है स्वर संधि का एडह पदांता दति। सूत्र के अनुसार संहिता अर्थात संधि के विषय में बताया गया है। पद के अंत में पदांता मतलब पद के अंत में कौन सा वाला पद? संधि में दो पद होते हैं, एक प्लस के पहले प्लस के बाद में। तो पहले वाले को पूर्व बोलते हैं, बाद वाले को पर बोलते हैं। तो पद के अंत में कौन से पद के अंत में? पूर्व पद के अंत में यदि एड हो तथा बाद में ह्रस्व छोटा ए स्वर हो तो पूर्व पद के स्थान पर अवग्रह का निशान लगाया जाएगा जो कि ए स्वर का उच्चारण करता है। अब एड से क्या तात्पर्य है? एड से तात्पर्य मतलब ए और कौन सा स्वर? ओ स्वर। यानी कि पद के अंत में क्या होना चाहिए? ए स्वर होना चाहिए और ओ स्वर होना चाहिए। तब और उसके बाद में क्या होना चाहिए? ह्रस्व है। तो क्या हो जाएगा? उसको हम क्या कर देंगे? अवग्रह मतलब इस तरह का एक चिन्ह बना देंगे जिससे संधि सिद्ध होती है। उदाहरण है ते प्लस अंते। तो इसमें क्या है? ए और उसके बाद में क्या है? ए। तो क्या होगा?
ते तो ऐसे कैसे रहेगा, और बाद वाला जो ए है उसको हम अवग्रह बना देंगे, तो क्या बनेगा ये ते अंतः। दूसरा उदाहरण, अंतः प्लस अपि, अंत प्लस अपि, ए और उसके बाद में ए, तो क्या होगा अवग्रह का चिन्ह, तो क्या बनेगा ये अन्ते अपि। इसी का तीसरा जो उदाहरण है वह है विष्णु प्लस अत्र। नियम के अनुसार ए ओ, यहाँ पे ओ है और ओ के बाद में यदि ए है तो क्या हो जाएगा अवग्रह का चिन्ह हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये विष्णु अत्र। लास्ट उदाहरण है जो सामान्य रूप से सभी को पता रहता है, ओ प्लस अपि बराबर ओ अपि। यहाँ पे ओ है और उसके बाद में ए है, तो अवग्रह का चिन्ह, तो क्या बनेगा यहाँ पे ओ अपि, क्या बनेगा ओ अपि। इस प्रकार से पूर्व संधि के ये नियम दो हैं, ए और ओ, ये नियम पढ़ने हैं और जो भी उदाहरण बताए गए हैं उनको पढ़ना है। धन्यवाद।